स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद 15,000 पदों पे होम गार्ड के लिए भर्ती होने वाला है। और यह होम गार्ड का भर्ती यानी कि 3 महीना के अंदर ही पूर्ण कर ली जाएगी और आप सभी को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो जो अलग अलग जिला में 15,000 पदों पे भर्ती होने वाला है, अलग अलग जिला में कुल सीट कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम दिया गया है, यानी कि जिलावार आपका भर्ती है। ठीक है, तो यह 15,000 भर्ती के लिए काफ़ी जोर शोर से अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे हैं और होम गार्ड बनकर अपने बिहार राज्य की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, इसी बीच आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या था कि आखिर जो जिलावार भर्ती होने वाला है होम गार्ड के लिए, तो होम गार्ड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के पास एक बड़ी समस्या था, एक बड़ा प्रश्न था कि आखिर जो जिलावार जो रनिंग होने वाला है, ठीक है, यह रनिंग आपके जिला के किस स्थान पे होगा। तो देखिए, इसी बीच 15,000 पदों के लिए जो होम गार्ड का भर्ती होने वाला है, होम गार्ड के इस भर्ती से संबंधित यानी कि बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के सामने निकल कर के आया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जो होम गार्ड के लिए प्रत्येक जिला में जो आपका रनिंग होने वाला है, रनिंग को लेकर के जो बिहार के 38 जिला है, 38 जिला में सीट और आपका रनिंग कहाँ होगा, आपका सेंटर बता दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपके मन में एक बड़ा प्रश्न और था कि क्या 1 अप्रैल से आपका भर्ती शुरू होगा, आपके भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा या डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा। इन सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जब आप फॉर्म डालिएगा और रनिंग के लिए जाइएगा होम गार्ड के लिए, तो आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट रनिंग से पहले बनवा कर रख लेना है, ताकि आपके मेरिट लिस्ट में, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांटा ना जाए। तो आप इस कुछ मिनट के वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि बाद में आपको, ताकि आगे चल करके डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके सामने कोई समस्या ना आए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 15,000 पदों के लिए अलग अलग जिला में जो भर्ती होने वाला है, ठीक है, यानी कि फिजिकल जो आपका पेड चलने वाला है। याद रखिए, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु मैदानों की संख्या नाम पेड प्रतिदिन अभ्यर्थियों की अनुमान्य संख्या से, यहाँ देख लीजिए, संबंधित विवरण, यानी कि 38 जिला के लिए विवरण आपके सामने आ चुका है। देख लीजिए, मैं सारे बातों को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले पटना है। पटना में आपको देखिए नामांकित जो पद है 1479 पद के लिए होमगार्ड का भर्ती होने वाला है। ठीक है, इसके लिए एक ही मैदान का चयन किया गया है और जो आपका फिजिकल होगा, पटना जिले वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बीहटा अवस्थित मैदान, आप देख लीजिए, बीहटा में होगा आपका, यानी कि क्या बोलते हैं, रनिंग। और इसमें प्रतिदिन 1000 से 1200 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाए नालंदा में, तो 812 पद है और इसके लिए देखिए मैदानों की संख्या नहीं बताया गया है, लेकिन बता दिया गया यहाँ पर जिला पदाधिकारी नालंदा निर्देश के अवलोक में, यानी कि दीपनगर स्टेडियम तथा जेपी कॉलेज गोलापुर का निरीक्षण किया गया है। और इसका जो क्षमता है 1200 गुणे 2, यानी कि 2400 अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाए जा सकते हैं। तो यह जिला या पदाधिकारी नालंदा के निर्देश पर इस मैदान का चयन किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नालंदा वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका फिजिकल यहीं पर होगा। क्लियर, आगे देख लीजिए। आगे रोहतास में आप देखिएगा, रोहतास में 559 पद है और 2 मैदान का चयन किया गया है। पहला है पुलिस केंद्र, यानी कि डिहरी, और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, यानी कि सेकंड डिहरी, मतलब दोनों डिहरी में होगा। ध्यान रखिए, यार दिखाई नहीं दे रहा है, डिहरी में होगा। और प्रतिदिन 2400 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, वहीं भोजपुर में 511 अभ्यर्थी का बहाली होने वाला है और इसके लिए एक ही यानी कि मैदान का चयन किया गया है। नाम है उसका न्यू पुलिस केंद्र आरा भोजपुर, जिसमें 2500 अभ्यर्थी को डेली बुलाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड में हम बता देते हैं सभी जिला के सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। बक्सर में आप सभी जानते हैं 312 अभ्यर्थी को यानी कि चयन होने वाला है और इसके लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं।
एक पुलिस लाइन बक्सर और एक बीएनपी मैदान यानी कि डुमरांव में। और प्रतिदिन 2000 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक मैदान में यानी कि 1000 अभ्यर्थी को प्रतिदिन बुलाया जाएगा। ठीक है, वही देखिए कैमूर यानी कि भभुआ, इसमें जो भर्ती होने वाला है 241 पद है और इसके लिए एक ही मैदान का चयन किया गया है, जगजीवन स्टेडियम कैमूर यानी कि भभुआ, जिसमें प्रतिदिन 1200 अभ्यर्थियों को यानी कि रनिंग कराने की क्षमता इस मैदान का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए गया में 909 पद है और इसके लिए 3 मैदान का चयन किया गया है। आगे इसके लिए है यानी कि पहला मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, ठीक है, पुलिस लाइन गया और बीएमपी 17। ठीक है, इसमें जो यानी कि 1400 अभ्यर्थी प्रत्येक मैदान में बुलाए जाएंगे, यानी कि एक दिन में 4200 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, वही जहानाबाद देखिएगा तो 317 है और इसके लिए देख लीजिए पुलिस केंद्र जहानाबाद यानी कि 1500 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके जितने भी 38 जिले हैं 38 जिलों का यानी कि डाटा आ चुका है और मैदान का चयन जहां आपका फिजिकल होने वाला है उन सभी का लिस्ट आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इस लिस्ट को प्राप्त करना तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा करके जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम पर इस नोटिस यानी कि इस इंफॉर्मेशन को डाल दूंगा, वहां से आप अपने अपने जिला का आप लोग सेंटर देख लीजिएगा कि आपके जिला का सेंटर कहाँ बनाया गया। ठीक है, वही देखिए छपरा वाले जो 690 पद है जिसके लिए एक ही सेंटर बनाया गया है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी को बनाया गया है और 1200 से 1500 अभ्यर्थी डेली बुलाए जाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए सिवान की अगर मैं बात कर लूं, सिवान वाले जो भी अभ्यर्थी हैं 231 पद है और इसमें एक सेंटर बनाया गया है राजेंद्र स्टेडियम सिवान। ठीक है, और 1100 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे प्रत्येक दिन। वही आप देखिएगा गोपालगंज में आप सभी जानते हैं गोपालगंज के जो भी अभ्यर्थी है यानी कि 395 सीट है और इसमें देखिएगा 2 सेंटर बनाया गया है। एक बनाया गया है आपका बीएम फील्ड गोपालगंज को बनाया गया है और आप देखिएगा एक बनाया गया है मिज स्टेडियम गोपालगंज, यानी कि वीएम फील्ड और मिज स्टेडियम दोनों को सेंटर बुलाया गया है। और याद रखिएगा यानी कि 1500 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन बुलाए जाएंगे गोपालगंज जिला में। तो गोपालगंज के अभ्यर्थी जो भी तैयारी करते हैं आपके भी जिला का सेंटर देखिए 2 बनाए गए हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर का 200 यानी कि 96 सीट है और 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक एमआईटी मैदान यानी कि और एक एलएन कॉलेज मैदान को बनाया गया है और इसमें 1000 अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाए जाएंगे और 2000 अभ्यर्थी देख लीजिए यहाँ पर यानी कि डेली बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सभी जिला का देख लीजिए यहाँ पर यानी कि सेंटर अलाउ कर दिया गया है आपका फिजिकल बिहार होमगार्ड के लिए, जो यानी कि मैदान अलाउ किया गया है उसी मैदान पर आपका फिजिकल होगा। और आगे देख लीजिए आप सभी लोग यानी कि सहरसा के लिए भी आपका जो है यानी कि जो 74 होमगार्ड का भर्ती होने वाला है एक सेंटर बनाया गया है सहरसा स्टेडियम को। ठीक है, और वही आप देख लीजिएगा यानी कि अंतिम जो यानी कि 37 जो बेगूसराय में 422 भर्ती होने वाला है होमगार्ड के लिए, इसके लिए 2 ही सेंटर बनाए गए हैं, बीएमपी 8 बेगूसराय और पुलिस केंद्र बेगूसराय। और प्रत्येक दिन यानी कि 1200 प्रत्येक स्टेडियम में बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी रनिंग के लिए। ठीक है, टोटल 2400 अभ्यर्थी। तो ये जो लिस्ट रहा आपके बिहार होमगार्ड जो 15,000 पद के लिए भर्ती होने वाला है, आपका जो सीटों की संख्या और आपका फिजिकल कहाँ होगा यानी कि मैदान का भी आपको बता दिया गया है कि आपका ग्राउंड का किस सेंटर पर आपका यानी कि पेट फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग और जोर शोर से लग जाइए और बहुत जल्द याद रखिए डायरेक्ट नहीं होगा, ऑनलाइन बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आपके सीएसबीसी पे देखने को मिलेगा और आपका ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड बनना चाहते हैं एक बात मैं इंपॉर्टेंट करके आपको बता देता हूं कि आप सभी लोग अगर एनसीएल नहीं बनवाए हैं, जो भी ओबीसी यानी कि ईबीसी में आते हैं या यानी कि आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस अगर आप नहीं बनाए हैं तो बनवा लीजिए भर्ती यानी कि फॉर्म भरने से पहले तक, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के छांटेगा। ठीक है, तो आप लोग गलती मत कीजिए, यानी कि एनसीएल में जो आते हैं एनसीएल अपना बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस में आते हैं ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। ठीक है, वही आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए और आप निवास भी बनवा करके रेडी रखिए, यही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। बाकी आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें रिलीज करके जरूर बताया जाएगा कि आपका 10th पर भर्ती होने वाला है या 12th पर होने वाला है। लेकिन याद रखिए आपका फिजिकल 1 अप्रैल से नहीं होगा। ठीक है,
अप्रैल के बाद ही आपका यानी कि फिजिकल होने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि आपका 1 महीना 1.5 महीना के अंदर हर चीज़ कंप्लीट करवा लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए तो वीडियो में बने रहिए, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के कोई अपडेट आता है बिहार होमगार्ड की तरफ से तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही बिहार पुलिस में अगर इस बार आप फॉर्म डालना चाहते हैं और बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि 21,391 में जो प्रश्न हम सॉल्व करवाए थे, सीधा लड़वाए थे, इस भर्ती में भी आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी योगदान यह चैनल आपको करेगा। ठीक है, चलिए तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके जुड़ जाइएगा, एक एक अपडेट आपको वहां पर दी जाती है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।